नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इलेक्शन फ्रीबीज यानी चुनाव में मिलने वाले मुफ्त के वादों के इकोनॉमिक असर का एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। रीसेंट डेटा और रिसर्च एक काफी हैरान करने वाली कहानी बयां कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। आज का हमारा एजेंडा मेनली इन 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द रहेगा। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, द लीगल इलेक्शन ब्राइब, the massive financial burden, the taxpayer and the economy, और आखिर में debt, deficits and danger। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, the tip of the iceberg। इस एक्सप्लेनेटर के सोर्स मटेरियल की शुरुआत चुनाव की उस जमीनी हकीकत से होती है जिसे हाल ही में इलेक्शन कमीशन के सीजर डेटा ने उजागर किया है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 510 करोड़ रुपए। एनालिसिस के मुताबिक 2026 के बंगाल इलेक्शन डेटा में इतना भारी भरकम कैश पकड़ा गया था। सोर्स इसे बस एक एंट्री फी मानता है जो पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए चुकाई जाती है। आज के पॉलिटिकल मार्केट में वोट्स को बहुत ही मामूली चीजों के बदले पलटा जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ कैश पर खत्म नहीं होती। सोर्स इस बात पर भी फोकस करता है कि बंगाल और तमिलनाडु में 41,000 लीटर से ज्यादा शराब पकड़ी गई। और हद तो तब हो जाती है जब एनालिसिस बताता है कि युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए ड्रग्स और इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने के लिए सोने तक का इस्तेमाल हो रहा है। ये सब बस वफादारी खरीदने के टूल्स बन चुके हैं। इसे एक बिना टिकट वाले ट्रेन पैसेंजर के उदाहरण से समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो कैश या शराब पकड़ी है वो तो महज टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली खतरा तो वो है जो दिखाई ही नहीं देता। हजारों करोड़ रुपए का सामान चुपचाप वोटर्स तक पहुंच जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टीटी सिर्फ एक बिना टिकट यात्री को पकड़ पाता है और बाकी हजारों मजे से अपना सफर पूरा कर लेते हैं। सेक्शन 2, द लीगल इलेक्शन ब्राइब। सड़कों पर चोरी छिपे होने वाले इन कामों से भी बड़ा एक खतरा है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो पूरी तरह से लीगल है। तो आखिर दिन के उजाले में बांटी जाने वाली ये रिश्वत लीगल कैसे हो सकती है? सोर्स इसके लिए 2013 के सुप्रीम कोर्ट के बालाजी जजमेंट की तरफ इशारा करता है। इस फैसले के मुताबिक इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए गए वादों को करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता। इसी लूपहोल का फायदा उठाकर राजनीतिक पार्टियां इसे रिश्वत नहीं बल्कि एक डेमोक्रेटिक प्रॉमिस का नाम दे देती हैं। इस लीगल लूपहोल का नतीजा सच में चौंकाने वाला है। 12 भारतीय राज्यों का डेटा बताता है कि बिना किसी शर्त के बांटे जाने वाले कैश का कुल कमिटमेंट 1.68 लाख करोड़ रुपए सालाना को पार कर चुका है। सोर्स ने खास तौर पर महाराष्ट्र को 46,000 करोड़, कर्नाटका को 28,600 करोड़ और मध्य प्रदेश को 18,600 करोड़ रुपए के कमिटमेंट के साथ सबसे बड़े फाइनेंशियल ऑफेंडर्स बताया है। सेक्शन 3, द मैसिव फाइनेंशियल बर्डन। राज्य स्तर पर खर्च होने वाला ये 1.68 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट जब नेशनल डेवलपमेंट और डिफेंस जैसी चीजों के सामने रखा जाता है तो कैसा दिखता है, आइए समझते हैं। प्राथमिकताओं का ये अंतर बहुत ही चिंताजनक है। जरा सोचिए, एक तरफ 12 राज्यों का सालाना फ्री भी कमिटमेंट 1.68 लाख करोड़ रुपए है, और दूसरी तरफ पूरे देश की सुरक्षा और डिफेंस रिसर्च यानी DRDO का बजट सिर्फ 26,800 करोड़ रुपए के आसपास है। सोर्स के मुताबिक जो पैसा देश की सुरक्षा, नई मिसाइलों और टेक्नोलॉजी में लगना चाहिए था वो इलेक्शन जीतने के लिए फ्रीबीज में बांटा जा रहा है। अब मन में एक सवाल आता है कि कोई भी वोटर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह तुरंत मिलने वाले कैश को क्यों चुनेगा? सोर्स इसे बिहेवियरल साइंस के हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट से समझाता है। ये इंसानी दिमाग का एक ऐसा बायस है जहां हम भविष्य के बड़े फायदे जैसे 5 साल बाद बनने वाले अस्पताल की तुलना में आज तुरंत मिलने वाले 1,500 रुपए कैश को ज्यादा अहमियत देते हैं, और राजनीता इसी साइकोलॉजी का सीधा फायदा उठाते हैं। सेक्शन 4, द टैक्स पेयर एंड द इकोनॉमी। एनालिसिस यहाँ एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल उठाता है। जब 6 राज्यों पहले से ही भारी घाटे में चल रहे हैं तो इन 1.68 लाख करोड़ रुपए का बिल आखिर भर कौन रहा है? डेटा इसका एक बहुत ही आई ओपनिंग जवाब देता है। भारत की कुल आबादी का सिर्फ 2 से 2.5% हिस्सा ही डायरेक्ट इनकम टैक्स भरता है, जबकि बाकी 97.5% जनता इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। सोर्स का कड़ा तर्क है कि इलेक्शन जीतने के लिए बांटे जा रहे इस भारी आर्थिक बोझ का पूरा भार इसी प्रोडक्टिव माइनॉरिटी पर पड़ता है।
एक आम टैक्स पेयर की हकीकत देखिए। अगर कोई शख्स साल के 15 लाख कमाता है तो वो करीब 2 लाख रुपए टैक्स दे देता है। उसका ये पैसा बिना कोई नया एसेट बनाए 5 से 7 लोगों की मंथली वेलफेयर स्कीम्स को फंड करने में चला जाता है। ऊपर से पेट्रोल पर भी 50 से 55% टैक्स देना पड़ता है। बदले में ना तो वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मिलता है, ना ही टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। सोर्स साफ करता है कि स्मार्ट वेलफेयर इकोनॉमी के लिए जरूरी है, लेकिन ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टैक्स पेयर्स को एक दुधारू गाय की तरह निचोड़ रहा है। फाइनली, सेक्शन 5 डेप्ट, डेफिसिट्स एंड डेंजर। अगर मार्केट से कर्ज लेकर इन लीगल फ्रीबीज को फंड करने का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसके मैक्रो इकोनॉमिक परिणाम क्या होंगे? यहाँ एन.के. सिंह एफआरबीएम कमेटी की सेफ्टी लिमिट्स का हवाला दिया गया है। एक राज्य के लिए सुरक्षित कर्ज की लक्ष्मण रेखा उसकी जीडीपी का 20% बताई गई है। लेकिन असलियत क्या है? आज 16 भारतीय राज्य 30% का डेंजर मार्क पार कर चुके हैं। पंजाब जैसे राज्य का डेट टू जीडीपी रेशियो तो 46% के डरावने स्तर पर पहुंच गया है। सोर्स के मुताबिक ये राज्य एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुके हैं। जब लिमिट से ज्यादा कर्ज लिया जाता है तो एक इकोनॉमिक डेथ स्पाइरल शुरू हो जाता है। सोर्स इसे क्लियर कॉज एंड इफेक्ट चेन से समझाता है। फ्रीबीज के लिए मार्केट से अंधाधुंध कर्ज लिया जाता है, जिससे बिना कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाए मार्केट में कैश फ्लो बढ़ जाता है। सप्लाई उतनी ही रहती है, लेकिन डिमांड बढ़ने से भयानक इन्फ्लेशन यानी महंगाई आ जाती है। आज जो 1500 रुपये फ्री लग रहे हैं, कल महंगाई के कारण उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। जनता अपनी परचेजिंग पावर खो देती है और अंत में राज्य सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ बढ़ जाता है। और ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है। हमारे पड़ोस में श्रीलंका का जीता जागता उदाहरण मौजूद है। 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए दिए गए टैक्स कट्स और सब्सिडीज की वजह से उनका पब्लिक डेट 91% हो गया था। 2021 आते आते ये 119% हो गया और अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने खुद को पूरी तरह से दिवालिया घोषित कर दिया। वेनेजुएला का कोलैप्स भी इसी बात का सबूत है कि इस मुफ्त के पैसे का अंतिम परिणाम क्या होता है। सोर्स अपने इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ खत्म करता है। जब तक ये सिस्टम ऐसे ही काम करेगा, क्या आने वाली पीढ़ियां इनोवेशन और नई नौकरियों के लिए लाइन में लगेंगी या फिर महज अगले 1500 रुपये के हैंडआउट का इंतजार करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस फ्रीबी कल्चर की लंबी अवधि की कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इट्स एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।